वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 आपने देखा वैसा ही है, बस यहाँ पर रूट आ गया है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, लेट करते थे पी एक्स प्लस में क्यू इक्वल्स टू में ए इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस में बी। तो यही काम यहाँ पर करना है। लेट करते हैं 6x प्लस में 7 इक्वल्स टू में ए इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 प्लस में बी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करो इस चीज़ का, 2x माइनस में 9 प्लस में बी। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और माइनस में 9x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 9 इक्वल्स टू में है 6x प्लस में 7। फिर हम क्या करते थे, ए की अंदर मल्टीप्लाई 2ax माइनस में 9a प्लस में b इक्वल्स टू में है 6x प्लस में 7। अब आप कोफिशिएंट कंपेयर करो और a और b की रियल वैल्यूज निकाल दो। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग यहाँ से देखो 2a है x का कोफिशिएंट और यहाँ से है 6, तो 2a इक्वल्स टू में 6 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, यानी कि आप कह सकते हो 3। तो a की वैल्यू आ गई। अब b की निकालो, माइनस का 9a प्लस में b, माइनस का 9a प्लस में b इक्वल्स टू में 7, माइनस में 9 इंटू में a की वैल्यू है 3 प्लस में b इक्वल्स टू में 7। ये हो जाएगा 9 3 जा कितना होता है 27, ये माइनस का 27 है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस में 27 यानी कि 34। तो a और b की वैल्यू तो यहाँ से हमारे पास आ चुकी। अब हमें क्या करना है, देखो अगला स्टेप हमारे पास होता था, जो न्यूमरेटर आया है हमने इसको लेट किया है इसके इक्वल। तो न्यूमरेटर की जगह पर ये चीज रखते हैं, इंटीग्रेट करना है हमने 6x प्लस में 7 अपॉन में रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 dx। अब न्यूमरेटर मेरे पास इसके इक्वल है, तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं a और 2x माइनस का 9 इंटू में प्लस में b अपॉन में है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। अब देखो बीच में साइन प्लस का है तो इनका मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। आपने पढ़ा था स्टार्टिंग की ही एक्सरसाइज में पढ़ा था ये तो, कि इन दोनों का अलग से इंटीग्रेशन हो सकता है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ से a बार निकाल लेते हैं, इसको आप i मान लेना, इस पूरे को a बार निकाल लिया। अंदर है आपके पास 2x माइनस में 9, इसका अलग से इंटीग्रेशन करते हैं, फिर b का अलग से कर देंगे। इसके नीचे ये आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर, प्लस में b बार निकाल लिया, अंदर क्या बच गया dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी केस है। बस आपको अगर एक बार मेथड आ गया ना तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से करने वाले हो। अब यहाँ पर देखो ये i माना है मैंने, इसको i1 मानो, आप इसको i2 मानो और इक्वेशन बना दो i इक्वल्स टू में ai1 प्लस में bi2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहला काम यही तक का है। अब इसको करते हैं आगे सोल्व। देखो भाई पहले करते हैं i1 को सोल्व। i1 देखो क्या है मेरे पास 2x माइनस में 9, 2x माइनस में 9 अपोन में है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 dx। अब इसका हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे होगा, आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि ऊपर मेरे पास डेरिवेटिव गिवन है, जो हमारे पास नीचे है उसका। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 इक्वल्स टू में t। फिर हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये कौन सा मेथड है, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, एक्सरसाइज 7.2 में सीखा था। अब यहाँ से देखो इस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस में 9 dx इक्वल्स टू में dt। अब ये ऊपर मेरे पास गिवन है तो इसकी जगह पर रिप्लेस कर देता हूँ dt अपॉन में रूट के अंदर आ जाएगा t, क्योंकि हमने इसको t के इक्वल लेट किया है। अब इसका इंटीग्रेशन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बहुत बार आप सीख चुके हो। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव की हो जाएगी। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, पावर में एक ऐड करते थे और नीचे भी वही डिनोमिनेटर में भी और प्लस में c। ये हो जाएगा मेरे पास t की पावर -1/2 प्लस में 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस में c। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू में रूट टी, यानी कि टी की पावर 1/2 है तो ये रूट टी लिख सकता हूँ,
और प्लस में सी। चाहे तो आप यहीं पर टी की वैल्यू रख लो, वरना वहां पर आप रख लेना जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, ये रही यहाँ पर रख लेंगे जब पुट करेंगे टी की वैल्यू। अब हम सोल्व करते हैं I2 को। I2 आपके पास dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। तो I2 मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये कौन से टाइप का हो गया हमारे पास, dx अपॉन में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या नहीं है। अगर होता था तो उसको हटाते थे, यहाँ पर तो है नहीं तो क्वेश्चन आसान हो गया। फिर हम क्या करते थे, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करते थे और माइनस करते थे। तो dx अपॉन में रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। अब x का कोफिशिएंट है 9, इसका हाफ यानी कि 9/2 इसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो माइनस वाली बन जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस 9/2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो किस किस का काम होगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, इन तीनों का काम हो चुका। क्या बच गया, प्लस में 20 और माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो dx अपॉन में रूट के अंदर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस में 20 माइनस में 81/4 लिख सकता हूँ मैं इसको। फिर अगले स्टेप में एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे। एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1/4। अब माइनस 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपने सीखे थे। ये हो जाएगा लॉग मोड के अंदर x है यहाँ पर x माइनस 9/2। फिर आता है आपके पास, अगर यहाँ पर साइन माइनस का है तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस में रूट के अंदर x माइनस 9/2 यानी कि x का स्क्वायर और माइनस में a का स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, ये आपके पास आ गया I2। अब हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी I इक्वल्स टू में AI1 प्लस में BI2। अब हम यहाँ पर रख रहे हैं I1 और I2 की वैल्यू। I1 की वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने 2 इंटू में रूट टी आई थी, टी की वैल्यू भी रख दी है। प्लस में था BI2, अब B हमारे पास आया था 34 और I2 ये आया हुआ है लॉग मोड के अंदर x माइनस 9/2 प्लस में हो जाएगा रूट के अंदर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर मोड क्लोज प्लस में c आंसर। ठीक है, अगर आप इसको एक स्टेप और लिखना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 6, बाकी सारा एज इट इज, और इसकी जगह पर आप इक्वेशन लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस का 20, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। आई आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बेस्ट वे से करवाया है, बेस्ट अपना दिया है, तो आप भी मेरे लिए बस इतना कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।